तो हेलो गाइस, मेरा नाम है असलान खान और आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्शन। एंड अगर आप लोग उससे पहले नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको सबसे पहले पता चले। तो आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ ताजमहल और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो देख लेते हैं ये वीडियो, फिर करेंगे उसके बातें। एक तरफ हिंदुस्तान की खूबसूरत शान तो दूसरी तरफ चीन की ऐतिहासिक पहचान। एक तरफ आलीशान महल तो दूसरी तरफ चीन की महान दीवार। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दुनिया के दो सबसे खास अजूबों को, द ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना वर्सेस ताजमहल। किसके पीछे है बेहतर इतिहास, किसमें है ज्यादा खास बातें और क्यों इन्हें 7 अजूबों में मिली है जगह। इस वीडियो में आपको खूब सारा ज्ञान और इतिहास की एक छोटी सी मगर कीमती झलक मिलेगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, हिंदुस्तान में यमुना नदी के ऊपर उत्तर प्रदेश के आगरा में बना है ताजमहल। वहीं चाइना में द ग्रेट वॉल्स पूरी कंट्री में फैली है, पर इसका खास हिस्सा बीजिंग में है। नंबर 2, ताजमहल को बनाने की शुरुआत साल 1632 एडी में हुई थी और इसे साल 1648 में कंप्लीट किया गया। वहीं द ग्रेट वॉल्स तो 7th सेंचुरी से बनती आई है, पर इस दीवार को असल अंजाम 221 बीसी में दिया गया था और इसके बाद भी इस दीवार को कई बार बनाया गया। नंबर 3, मुगल साम्राज्य के बादशाह शाहजहां ने ताजमहल को साल 1632 में बनवाया था। वहीं द ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना को किन डायनेस्टी के राजा एम्परर किन शी हुआंग ने साल 221 बीसी में बनवाया था। नंबर 4, ताजमहल को बनाने की वजह शायद सब ही जानते हैं। ताजमहल को बादशाह शाहजहां ने अपने दिल की करीबी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसे इनके प्यार की पहचान माना जाता है। ताजमहल में एक मस्जिद, एक मकबरा और गेस्ट हाउस के साथ साथ एक बेहद ही खूबसूरत हरा भरा बाग भी बनाया गया। पर आप सबके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर इतनी बड़ी दीवार बनाने का मकसद क्या रहा होगा। तो इसके पीछे का रीजन कुछ इस तरह है। किन साम्राज्य के योद्धा ज़ैंग ने जब अपने आखिरी दुश्मन को हराया तो राज्य मिलने के बाद उन्होंने चाइना के अलग अलग हिस्सों को मिलाकर उसे एक साम्राज्य में बदल दिया। अब किन साम्राज्य और चीन को घुसपैठियों और दुश्मनों से बचाने के लिए ज़ैंग ने एक बड़ी और लंबी दीवार का निर्माण करने का आदेश दिया। चीन में मौजूद पुरानी दीवारों को जोड़कर बनाई गई एक लंबी और मजबूत दीवार जिसका नाम रखा गया द ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना। इसे बनाने का रीजन अपने साम्राज्य को महफूज रखना, अपनी भूमि को घुसपैठियों से बचाना और देश की खूबसूरती था। नंबर 5, ताजमहल के निर्माण के लिए भारत, पर्शिया और यूरोप से 20,000 वर्कर्स को जमा किया गया, जिनमें होनहार कारीगर, आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स भी थे और साथ ही इसे बनाने के लिए 1000 हाथियों को भी शामिल किया गया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार द ग्रेट वॉल्स को बनाने और इसकी सुरक्षा के लिए 3 लाख से 5 लाख सैनिकों को चुना गया था। इसके अलावा 4 लाख से 5 लाख लोगों की भी मदद ली गई थी। कुल मिलाकर अगर शुरुआत से गिने तो द ग्रेट वॉल के निर्माण के लिए 1.5 मिलियन आदमियों की सहायता ली गई थी, जिसमें तकरीबन 4 लाख लोग इस दीवार को बनाते बनाते ही चल बसे। इनमें से बहुत से लोगों की लाशें तो इस दीवार में ही दफन की गई है। नंबर 6, चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये अजूबे किस चीजों से और कैसे बने हैं। तो ताजमहल को कीमती मकराना व्हाइट मार्बल से बनाया गया। इसके अलावा इसके निर्माण में 28 अलग अलग कीमती पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया, जो न सिर्फ भारत बल्कि तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका और अरबिया से भी मंगवाए गए थे। इस महान महल को उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। इसकी खूबसूरती बेशक काबिलिए तारीफ है, पर इसमें लगे कीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने अपने कामों के लिए चुरा लिया था। पर उन कीमती पत्थरों को निकालने के बाद भी ये ताजमहल की खूबसूरती को कम नहीं कर पाए। वहीं अगर बात करें द ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना की, तो उस वक्त इतनी बड़ी दीवार बनाने के लिए कीमती पत्थरों को हर जगह ज्यादा मात्रा में ले जाने और इतनी विशाल दीवार में इनका इस्तेमाल करना आसान नहीं था। इसीलिए इसके निर्माण में मामूली चीजों का इस्तेमाल हुआ, जैसे मामूली पहाड़ी पत्थर, मिट्टी और लकड़ियों से इस दीवार को पूरा बनाया गया। पर सालों बाद हैन और नॉर्दर्न डायनेस्टी के लोगों ने इस दीवार को वापस अच्छे से बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया। ईंटों के इस्तेमाल के कारण द ग्रेट वॉल्स और भी ज्यादा मजबूत बन गई। आखिर में इसे जोड़ कर कुल 21,196 किलोमीटर की लंबी दीवार बना दिया गया।
नंबर 7, ताजमहल को पूरी तरह से बनाने के लिए 20 सालों का लंबा समय लग गया। इसके बारीकी कामों को करने में बेशक बहुत वक्त लगता था, पर अगर द ग्रेट वॉल्स को बनाने के पीछे के वक्त की बात करें तो शायद आपको ताजमहल का वक्त कम लगे, क्योंकि ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना को बनाने के लिए कुल 2000 सालों से भी ज्यादा का वक्त लगा था, क्योंकि इसे हर साम्राज्य अपने हिसाब से अलग अलग कर बनाता था और इस तरह इसका काम 2000 सालों तक कभी वक्त तक रुका नहीं। नंबर 8, 1653 में ताजमहल को बनाने के पीछे 32 मिलियन रुपीस का भारी खर्चा हुआ था। 2020 के अनुसार ताजमहल को बनाने का कुल खर्चा 70 बिलियन रुपीस यानी 916 मिलियन यूएस डॉलर्स की भारी लागत होता। वहीं अगर चाइना की द ग्रेट वॉल्स की बात करें तो वैसे बताना मुश्किल होगा, पर कुछ सूत्रों के मुताबिक इसे बनाने के पीछे 635 बिलियन चाइनीज युआन यानी 95 बिलियन यूएस डॉलर्स की भारी लागत लगी थी। नंबर 9, अब अगर ईयरली रेवेन्यू और टूरिस्ट की बात करें तो वर्तमान में ताजमहल को देखने दूर दूर से हर साल 6.9 मिलियन टूरिस्ट से ज्यादा आते हैं और हर साल हिंदुस्तान को ताजमहल से 16 मिलियन यूएस डॉलर्स का मुनाफा होता है। वहीं द ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना को देखने हर साल 10 मिलियन टूरिस्ट आते हैं और हर साल द ग्रेट वॉल से चीन को तकरीबन 30 मिलियन यूएस डॉलर्स तक का मुनाफा मिलता है। नंबर 10, सवाल ये है कि आखिर इन दोनों को अजूबों में क्यों चुना गया। चाइना की द ग्रेट वॉल्स बेहद पुरानी है। ये खुद एक ऐतिहासिक जगह है जिसमें हर दौर के पत्थर और ईंटें लगी हैं। सुरक्षा के साथ साथ खूबसूरती ही इसे दुनिया का एक बेहतरीन अजूबा बनाती है। वहीं ताजमहल को द सिंबल ऑफ लव कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में ये प्यार की एक निशानी है। इसकी खूबसूरती और इसका बारीकी से किया गया काम इसे दुनिया की सबसे अनोखी और खूबसूरत इमारत बनाता है। इसकी एक खासियत ये भी है कि ये सुबह में आसमान के साथ गुलाबी रंग का नजर आता है। दोपहर की धूप में ये दूध की तरह सफेद दिखता है। शाम में ये ढलते सूरज का सुनहरा रंग दिखाता है और रात को चांद की रोशनी से ये और चमकदार हो जाता है। इसकी बनावट बेशक सबसे अनोखी और खूबसूरत है और इसीलिए इसे न सिर्फ इस्लामिक और मुगल आर्किटेक्चर का बल्कि पूरी दुनिया का मास्टरपीस कहा जाता है। इसकी तरह न कभी कोई इमारत बनी थी और न ही बनेगी, क्योंकि आज के दौर में इतनी लागत के साथ और इतने बेहतरीन आर्किटेक्चर के साथ कोई इमारत बना पाना आसान नहीं है। ताजमहल हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बेशकीमती तोहफा है। तो ये थे इतिहास के पन्नों से निकाले गए 2 कमाल के अजूबों की कुछ बातें और कंपैरिजन। अब आप इस कंपैरिजन के आधार पर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा अजूबा सच में अच्छा लगता है और इस कंपैरिजन में विजेता कौन है, भारत का ताजमहल या चीन की महान दीवार। तो ये वीडियो खत्म हो चुकी है एंड आप लोगों ने देखा कि बहुत ही अच्छा वीडियो था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है, ताजमहल या द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो सही कंपैरिजन था, सही, दोनों अपनी जगह पे बहुत बड़ी। चीन की ज़्यादा 2000 साल लगे उसको बनाने में, मैं यही सोचा उससे 2000 साल। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अगर मैं इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एंड नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।